चलो सरकार चलना है। महीने के 5 से 7 लाख रुपए आते हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। पिछले 5-7 सालों में इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनका जीवन कितना परिवर्तन आ गया? तो ये कौन बता सकता है? मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि करा तो उन्होंने। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में इस तरह का परिवर्तन चाहते हैं तो आज हमारे साथ वो व्यक्ति है जो ये बता सकते हैं कि ये परिवर्तन उनमें कैसे आया, कैसे एक वो आम व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से आज इतने अमीर व्यक्ति बन गए। देखते देखते मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हूं, 5 साल पहले भी देखा था, आज भी देख रहा हूं। तो दोस्तों, आज हमारे बीच वैसे एक शख्स मौजूद है और हम उन्हीं से जानेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज वो इतने उनकी कामयाब जीवन जी रहे हैं, इतना अच्छा लग्जरी जीवन जी रहे हैं। तो ऐसा क्या किया, तो जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं ना? तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बातों में वो आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या किया, क्यों का जीवन इतना चेंज हो गया। तो ऐसे शख्स आज हमारे बीच है, हमारी कंपनी के शानदार लीडर मिस्टर पारसनाथ और राव जी। दोस्तों, मैं पारसनाथ और रांची झारखंड से। अंगारा एक जगह है जहां से मैंने जो एलएस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज से ठीक 22 जुलाई 2018। और जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था तो बिल्कुल मेरे पास जीरो से स्टार्टिंग करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उस टाइम कंपनी स्टार्ट थी, शुरुआत थी। जैसे बहुत सारे कंपनियों में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि एक टीम दे देंगे, एक चेन दे देंगे, एक ये दे देंगे, फलना ढकना सब दे देंगे। भैया, कंपनी स्टार्ट हुई थी तो कौन देगा? तो जब कंपनी स्टार्ट हुई थी 8 जून को, लेकिन मैंने 22 जुलाई को ज्वाइन किया था। और जब मैंने इसमें ज्वाइन किया था तो मेरे पास एक ही था, क्योंकि मैं किसी जगह से आया था और वहां पे 3.5 लाख रुपया पेमेंट आता था उस कंपनी में, उसको छोड़ के आया था और मैं जीरो से स्टार्ट किया था। अब 3.5 लाख का पे आउट छोड़ के हम 10-20 हजार रुपया का नौकरी छोड़ना नहीं चाहते हैं और अमीर बनने का सपना देखते हैं। और मेरे दोस्तों, मैंने 3.5 लाख का पे आउट छोड़ के आया था। मेरे पास एक ही रीजन था, एक ही कारण था कि मुझे अमीर बनना है। और इसीलिए क्योंकि 3.5 लाख जो आ रहा था वो मेरे को सिर्फ आ रहा था, मेरे नीचे बहुत सारे लोग थे उनको नहीं आ रहा था। मेरे को ये अंदर से खलल होता था, क्योंकि मेरा, जैसे कि आपको डॉक्टर संदीप जी ने बताया कि गांव से निकल करके, तो कई मैं मीटिंग में भी आपको बताया कि मेरा जहां पे घर है रोड से 2 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ता है। और वहां आज से 20 साल पहले, आप कहीं भी किसी भी व्यक्ति को जाके पता कर लेना, आज से 20 साल पहले वहां साइकिल नहीं चलता था, ऐसे पहाड़ पे चढ़ के जाना पड़ता है। और वहां पे जो है कभी मोटरसाइकिल की कल्पना नहीं कर सकते थे। और आज से जो है 20 साल पहले जहां पे मैं कच्चा मिट्टी के घर में रहता था, वहां पे रात में नहीं, दिन में भी हाथी आते थे और कई बार तो हाथी गिरा दिया। और मेरे को तो एक बार खुद में बच गया था, हाथी घर गिरा दिया दरवाजा को लात मार के, और मैं उसी टाइम वहां पे था और बाल बच गया था। उसी दिन मैंने शपथ लिया था कि मुझे अमीर बनना है। और अमीर बनना है तो मैंने एक मैगजीन में पढ़ा था कि पैसे वालों के पास बिजनेस करने के, अमीर बनने के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन एक गरीब आदमी को अमीर बनना है तो उसके पास एक ही तरीका है, नेटवर्क मार्केटिंग। क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। और मैंने उस दिन से, मेरे घर से मुझे बहुत डांट मिलता था, मेरे पिताजी बहुत डांटते थे, इस कॉलेज नहीं जाते थे, स्कूल नहीं जाते थे तो पानी डाल देते थे। और जब वो भी हो गया तो रोज एक ही ताना मारते थे, क्या इसका एग्जाम दिया, क्या नौकरी कर रहा है, किसका वैकेंसी भरा, रोज। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि मुझे नौकरी नहीं, बिजनेस करना है। क्योंकि नौकरी में किसी व्यक्ति को अमीर बनते देखा ही नहीं था, बस यही देखा था कि रिटायरमेंट होते थे तब जाके घर बनाते थे, रिटायरमेंट होते थे तब जाके कार आती थी। और मेरे वो मिट्टी के घर जो थे उसे बदलना था। मैं यही सोचता था अगर मैं नौकरी करूंगा तब जब रिटायर होगा तब कार आएगा, घर आएगा, तो ये मेरी मिट्टी का घर, ये कच्चा मिट्टी का घर कब बदलेगा।
मैंने कसम खा लिया कि मेरे पिताजी कितने भी गाली देंगे, लेकिन मुझे तो क्या करना है, नेटवर्क मार्केटिंग। और मैंने वहां पे एक लाइन सीखा था, लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो सकती है। जिस दिन सीखना बंद कर दिए उस दिन जीतना बंद हो जाएगा। और मेरे दोस्तों, वही क्वालिटी मेरे आज तक है और आपके पास यही क्वालिटी नहीं है। लोगों के पास जब भी मीटिंग चलता है झुनझुना बजाने लगता है, मोबाइल ये वो। तुम सीखेगा नहीं तो लोगों को क्या सिखाएगा, तुम सुनेगा नहीं तो लोगों को क्या सुनाएगा। तेरे पास बैठने के पिछवाड़ा में साला 2 घंटा बैठ नहीं सकते, लोगों को कैसे बैठाएगा। हम बाजार में जाके बोलोगे सर हम तो मीटिंग देते हैं लेकिन कोई सुनना ही नहीं चाहता। अरे तुमने कभी किसी का सुना ही नहीं तो तेरा कौन सुनेगा। तो आज के डेट में लोग सीखते नहीं है, इसलिए सिखा नहीं पाते। 2-4 पैसा 5,000 आ जाएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं यहां तक क्यों पहुंचा, जंगल के बीच में घर होने के बावजूद भी 2 किलोमीटर बाद कोई घर दरवाजा मिलता था। और आज मैं उसी दिन से सीखना चालू किया। और जब मैं कॉलेज में भी आया तो मेरा सब्जेक्ट क्या था पता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में। मैं इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन आज आपको पता होगा कि झारखंड का नाड़ी स्पेशलिस्ट और डॉक्टर मेरा 200 रुपए खुद का फीस है। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, डॉक्टर कैसे बन गया। मेरे दोस्तों, जब से नेटवर्क मार्केटिंग में आया ना, आयुर्वेद के बारे में इतना सीखा कि मैं चैलेंज करता हूं, जो एलोपैथ का भी डॉक्टर होगा ना, उसको मेरे पास बैठा देना, मेरा जैसा ट्रीटमेंट नहीं कर पाएगा। सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैं लगातार सीखते रहा। मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया, लेकिन लगातार सीखते रहा। और यही वजह है कि आज यहां तक पहुंचा। और हम क्या करते हैं, सीखने से भागते हैं। मोबाइल बैठ के मीटिंग में बजाते रहते हैं ना, कैसा है भाई, अरे ऑक्सीडेशन क्या तुम्हें पता ही नहीं, मोबाइल बजा रहा था। इधर से माइक्रो बूस्टर कैसे आता पता ही नहीं, मोबाइल बजा रहा था। अरे जब नहीं आता तो भी तेरा दिन कट रहा था, और आ गया तो भी दिन तेरा कटता। तो उम्र गुजर गया, इतना दिन क्या किया है, क्या किया। अरे जब नहीं कुछ किया, इसलिए आज यहाँ कुछ करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन हम क्या करते हैं, सीखते नहीं है। और कहा गया लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं हो सकती। गरीब आदमी अमीर इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो सीखने से भागता है। स्कूल में सीखने से भागा था, वहां फेल किया। कॉलेज में सीखने से भागा था, वहां फेल किया। जिंदगी में सीखने से भागा, वहां फेल किया। और यहाँ सीखने से भागा, यहाँ भी फेल करेगा। अमीर का बच्चा ट्यूशन लगाता है, एक ट्यूशन में नहीं हुआ दूसरा ट्यूशन लगाता है, दूसरा ट्यूशन में नहीं हुआ तीसरा ट्यूशन